अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 4 की उर्दू टीचर मिस सुनहरा। आज मैंने आप लोगों को कारवानी उर्दू में सफ़ा नंबर 112 पर हिकायत सादी सबक पढ़ाया है। शेख सादी का तारुफ सबसे पहले देख लेते हैं। शेख सादी शिराज़ी एक बहुत बड़े आलिम थे। आपका असल नाम सैयद शरफुद्दीन था। सादी आपका शायराना नाम तखल्लुस था। आपका ताल्लुक़ ईरान के मशहूर शहर शिराज से था, इसी वजह से शिराज़ी कहलाया। आपने बहुत अच्छे अंदाज में छोटे छोटे सबक आमोज़ किस्से लिखे हैं। इन किस्सों को हिकायत भी कहा जाता है। इन हिकायात पढ़ने वालों के लिए बहुत सी सबक आमोज़ और नसीहत से भरपूर बातें हैं। इन हिकायात की दो किताबों के नाम गुलिस्तान सादी और बुस्तान सादी हैं। आइए कुछ हिकायात पढ़ते हैं। हिकायात मुकम्मल तवज्जो के साथ खामोशी से पढ़ें। हिकायत नंबर 1 देखें। एक यतीम बच्चे के पाँव में कांटा चुभ गया। बच्चा दर्द के मारे रो रहा था और बुरी तरह कर रहा था। एक अमीर जो बहुत नेदिल इंसान था यहाँ से गुजरा तो बच्चे की हालत देखी। फ़ौरन अपने घोड़े से उतरा। उसने पहले तो बच्चे का पाँव अपनी गोद में लेकर सुई से कांटा निकाला, फिर ज़ख़म पर पट्टी बांध दी। बच्चे को अपने घोड़े पर बिठाकर उसे घर छोड़ाया। कुछ अरसे बाद उस अमीर आदमी का इंतकाल हो गया। किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वही अमीर आदमी खुदा का शुक्र अदा कर रहा है और कह रहा है कि वो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, इसने मुझे एक सूफी कांटे की एवज़ जन्नत के हरे भरे बाग अता किए। ठीक है। हिकायत नंबर 2। दो फ़कीर एक साथ सफ़र कर रहे थे। एक कमज़ोर था जो 2 दिन के बाद खाना खाता। दूसरा सेहतमंद था जो एक दिन में 3 बार खाना खाता। इत्तेफाक से एक शहर के दरवाजे पर दोनों जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हो गए। दोनों को एक घर में क़ैद कर दिया गया। घर का दरवाज़ा मिट्टी से बंद कर दिया गया। 2 हफ़्ते बाद मालूम हुआ कि वो दोनों बेकसूर थे। दरवाज़ा खोल दिया गया। लोगों ने देखा कि सेहतमंद मुर्दा था और कमज़ोर ज़िंदा सलामत था। लोग ये देखकर हैरान रह गए। एक अक्लमंद शख्स ने कहा कि इसका हलाक होता तो हैरत की बात थी, क्योंकि ये ज़्यादा खाने वाला था, भूख की ताब न ला सका और मर गया। दूसरा साबिर था, उसने सब्र किया और उसी सब्र की आदत में से ज़िंदा सलामत है। ठीक है। छोटी छोटी कहानियाँ शेख सादी के मुतालिक आप लोगों को बताया है कि शेख सादी जो है बहुत बड़े आलिम थे। उनका तखल्लुस जो था सादी था। उनके नाम से हिकायत सादी के नाम से बहुत सी कहानियाँ जो है सबक आमोज़ लिखा करती थी, छोटी छोटी सी, जिससे हमें बहुत सी बातें अच्छी बातें सीखने को मिलती। उनकी किताबों के दो नाम हैं, गुलिस्तान सादी और बुस्तान सादी। ठीक है। यहाँ पर 2 हिकायत दी हुई हैं। ईरान के शहर शिराज से उनका ताल्लुक़ था, इसलिए शिराज कहना। अच्छा, यहाँ पर उनकी हिकायत जो 2 दी हुई, एक में बच्चे को कांटा चुभ जाता है। एक अमीर आदमी जब घोड़े पर से वहाँ से गुजर रहा होता है, उतर कर उसके पाँव से कांटा निकाल कर पट्टी बांध कर उसको खबर छोड़ाता है। छोटी सी नेकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और उसको जन्नत में दाखिल किया। कि एक शख्स के ख्वाब में आया, इसने बताया उसने आके कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि सूखे कांटे की एवज़ मुझे जन्नत अता की। ठीक है। हरे भरे बाग अता किए। इसी तरह हिकायत सादी देखें। दो फ़कीर एक साथ सफ़र कर रहे थे। ठीक है। दोनों एक शहर के दरवाजे के पास पहुँचे तो उनको जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया। एक फ़कीर जो था वो 2 दिन भूखा रहता था, फिर खाना खाता था, और एक फ़कीर जो था रोज़ाना 3 वक्त खाना खाता था। अब उनको गिरफ़्तार करके जहाँ पर बंद किया गया था वहाँ का दरवाज़ा जो है मिट्टी से बंद कर दिया गया। निकलने की जगह भी नहीं बची। तो फिर जब बाद में पता चला 2 हफ़्ते बाद कि दरअसल ये दोनों थे बेकसूर थे। अब उनको छोड़ तो दिया गया। जब दरवाज़ा खोला गया तो पता चला जी वो जो सेहतमंद फ़कीर था वो मर गया और जो कमज़ोर था वो ज़िंदा है। तो एक अक्लमंद शख्स ने कहा कि अगर इसके बरक्स होता, इसके उलट होता तो यकीनन ताज्जुब की बात थी, क्योंकि जो कम खाना खाता है वो साबिर है, इसीलिए वो ज़िंदा सलामत है, और जो ज़्यादा खाता था वो भूख की ताब में लाकर मर चुका है। ठीक है। इसलिए सब्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। सही है। यकीन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस सबक की अच्छे से बुलंद ख़्वानी करेंगे आप लोग। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।